हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा शहर की एकमात्र डेवलप सिटी फेज़ 1 की तरह सुनहरे मौके का फ़ायदा फेज़ 2 में भी उठाएं। नेक्स्ट सिटी सेक्टर 2 खरखोदा। अब फेज़ 2 में प्लाट लेने के लिए संपर्क करें। खरखोदा IMT मारुति प्लांट KMP व अन्य नेशनल हाईवे से बिल्कुल नज़दीक, दिल्ली रोड सेक्टर 2 खरखोदा के गांव में आज मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला। चाहे वो 18 हो चाहे आज हो, जिस प्यार मान सम्मान के साथ आपने स्वागत किया आज, ये मैं बड़े मन से कह सकता हूँ कि आने वाले भविष्य में चौधरी देवीलाल वाली लहर, वो हवा, वो बदलाव आप सोनीपत के खरखोदा से लाने का काम। बुजुर्ग युवा साथियों, पिछले 3.5 साल में आपके दिए हुए हौसले से, प्यार से हमने प्रदेश में कई कदम उठाए जिसने आम जन को कैसे आखिरी छोर पर बेहतर सुविधा दी जाए, उसके उपरांत काम करने में हमारी मदद की। लोगों ने निरंतर कोसा, बड़े बड़े आरोप लगाए। मैं आज आपसे पूछता हूं, आज मंडी में जाते हो अनाज बेचने, कांग्रेस का राज था, ट्राली पे 2-2 दिन सोना पड़ता था तब अनाज बिकता। आज 2 घंटे किसी को इंतजार करना पड़ता। कांग्रेस के राज में 2 महीने तक बेची हुई फसल के पैसे नहीं मिलते थे किसान को। आज तो आपका हिस्सेदारी है राज में, तो आपको 2 दिन के अंदर पूरी कीमत आपकी फसल की आड़ती के पास नहीं, आपके खाते में सरकार देने का काम है। फसल खराब हो जाए, कांग्रेस के राज में मुआवजा आता था 2 साल बाद, और कितना 2 रुपए 5 रुपए। आज तो 9,000 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 30 दिन के अंदर 2 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, डीबीटी के माध्यम से सरकार आपके खाते में भेजने का काम करती। उठा के देख लो, इतिहास में राशन कार्ड बनाना होता था तो भी अधिकारियों के, विधायकों के चक्कर काटने पड़ते थे। बुढ़ापा पेंशन कार्ड बनवानी पड़ती थी तो बुजुर्ग 60 से 62 का हो जाता था, कागज की कमी ढूंढ कर उसकी बुढ़ापा पेंशन भी रोक देते थे। आज तो गांव के कंप्यूटर सेंटर पर चले जाओ, एक सुविधा नहीं 600 ऐसी सुविधा है जो सरकार ने दफ्तरों से निकाल कर गांव के कंप्यूटर पर डाल दी। किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को जाति प्रमाण पत्र लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, बंदूक का लाइसेंस बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, ये सारी चीजें अगर किसी को बनवानी है तो किसी बाबू के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, आपके गांव के कंप्यूटर पे बन जाती। ये मुमकिन कब हो पाया? जब सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालता। आज खरखोदा IMT है, मारुति आएगी, कौन सा क्षेत्र विकास करेगा? ये राज सिंह जी मेरे ख्याल से पिछले 1 हफ्ते से पवन के साथ घूम रहे थे। आज इसकी कीमत नहीं समझते। मारुति आ गई, मानेसर वालों से पूछ के आओ, गुड़गांव वालों से पूछ के आओ, 20 साल भी नहीं लगते, 10 साल में मानेसर की तस्वीर बदल गई। मानेसर गुड़गांव से बेहतर रिहायशी इलाका होगा। और ये मैं लिख के दे देता हूँ, ये सोनीपत यहाँ से कितने 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा। आज से 10 साल बाद आपके गांव में दोबारा आऊंगा और पूछूंगा कि बताओ सोनीपत से सुंदर खरखोदा नहीं बन गया? सिर्फ एक मारुति के आने से इतना उद्योग, इतना विकास, इतने रोजगार खरखोदा में आएंगे कि आप लोग आज जिस स्थिति पे उससे 100 गुना बेहतर। ये बता रहे थे मेरे को गाड़ी में सारे
कहते जी हमारे यहाँ तो जमीन के आग लगी हुई, कॉलोनियां कटने लगी और होने लग गया। कभी पहले खरखोदा में कॉलोनी की बात सुनते थे? सिर्फ मारुति की बदौलत आया होगा। जहां बात विकास की, निरंतर हमने प्रयास किया, चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे हाईवेज के माध्यम से हो, ज्यादा से ज्यादा इलाकों को कनेक्ट किया जाए। मैं भी विनोद की बात सुन रहा था, हमारे गांव में जी ये बना दो, फिरनी बना दो, कम्युनिटी सेंटर बना दो, ई लाइब्रेरी बना दो। ये तो चीजें हैं जो अब हमने 2 साल से देनी शुरू करी है। हुड्डा के राज्य में कम्युनिटी सेंटर, ई लाइब्रेरी की बात किया करता था सरपंच तो क्या करता था कि जी गली नाली बना दो। आज हमने व्यवस्था बनाई है, तालाब जो भूपेंद्र हुड्डा गाद भर भर के गया था, अमृत सरोवर के माध्यम से 800 करोड़ रुपए हमने मंजूर करे। आज देखो उनकी सफाई चल रही है। 1800 तालाब अमृत सरोवर के माध्यम से बिल्कुल नवीकरण हो गए। नई टेक्नोलॉजी ला दी कि उनका सुधार हो जाए। और बचे जो 16,000 है उनको भी गति दे रखी कि अगले साल के अंत तक सभी तालाबों की खुदाई हो और उन तालाबों का दोबारा नवीकरण हो, जिससे गांव के तालाब जो ऐतिहासिक तौर पे बच्चे जोड़ में नहाया करते थे, कि कांग्रेस की मनरेगा ने ऐसा बुरा हाल कर दिया, जोड़ में पशु नहाना छोड़ गए। आज इनको दोबारा सुधारा जा रहा है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मुझे एक दिन याद है कि आपके गांव की पंचायत इकट्ठी होकर मेरे पास आई थी कि जी हाईवे बन रहा है ये झज्जर से लेके सोनीपत तक का, और हमारा गांव कट ऑफ हो जाएगा, आगे 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पीछे 3 किलोमीटर से घूम के आना पड़ेगा। और उस समय पवन और सारे साथी आए, कहते जी अंडरपास बना दो गांव का। आज मैं आया, अंडरपास नहीं बना आपके गांव में। और ये इसलिए हुआ कि आपकी राज्य में हिस्सेदारी थी, कोई सुननिया था। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ, ये गांव की जो फिरनी की, गांव की इंटरनल गलियों की, ई लाइब्रेरी के लिए तो सरपंच मेरे को कल कमरा दे दे, मैं ग्रांट 1 हफ्ते में भिजवा दूं। मैं लाइब्रेरी गांव के अंदर बनवाऊं कि बच्चों की पढ़ाई के अंदर सुधार, चाहे स्कूल का दो, चाहे पंचायत घर का दो, कोई चौपाल का दो, उसको मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से पूरा करा दूं। जहाँ युवा साथियों के खेलने की बात थी, आज हमने मनरेगा में परमिशन दे दी है स्टेडियम के लेवलिंग की भी, 4 दीवारी की भी हॉल बनाने की। जहाँ आपके मल्टीपर्पज हॉल की बात है, 1 से 3 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत ग्राम सभा का रेजोल्यूशन लगा के देने का काम करे, और हम मल्टीपर्पज को भी कम्युनिटी सेंटर के तौर पे दे देंगे कि अगर वहां बॉक्सिंग करनी है, दिन में बॉक्सिंग कर दो, शाम को किसकी बारात आए तो फिर सामूहिक बारात घर के तौर पे भी, कम्युनिटी सेंटर के तौर पे भी उसका इस्तेमाल कर दो। ये आज से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि गांव के आदमी को बारात को रुकवाने के लिए तो व्यवस्था मिल जाती। मगर शादी ब्याह के दौरान बारिश आ जाए तो गरीब आदमी के पास वाटरप्रूफ टेंट नहीं होता, उसको मजबूरी में लाखों रुपए दे के शहर के अंदर जाकर छोटे छोटे मैरिज प्लेसों में लाखों रुपए देकर बच्चे ब्याहने पड़ते। महाराज व्यवस्था कर रहे हैं, 100 से ऊपर गांव में कम्युनिटी सेंटर बन चुके, और हमारा टारगेट है जितनी पंचायतें हमें रेजोल्यूशन लाके देगी उतनी पंचायतों के अंदर हम आने वाले भविष्य में कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम करें। एक मांग आई है पॉलिटेक्निक की, मैं उस पॉलिटेक्निक वर्ड के साथ नहीं, कारण ये हरियाणा प्रदेश में एक समय था पॉलिटेक्निक कॉलेज गांव में खुल गए थे, और ये हालत है सब पे ताले लगे हुए। देख के आओ पॉलिटेक्निक का आज के दिन कोई फायदा नहीं, मगर ये मांग करो कि यहाँ इस मारुति का कोई एक ITI जैसा सेंटर खुल जाए। जमीन आप दे देना मारुति वालों को, मैं ले आऊंगा। छोरे गांव में ट्रेन होंगे, नौकरी कहाँ से? कोई यूपी बिहार वालों को तो ले आके नहीं देगा, फिर कोई लगेंगे तो गोपालपुर के लगेंगे। आज उसके लिए व्यवस्था बनवाओ कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस लगी हुई फैक्ट्री का लाभ आपकी गांव की पीढ़ियों को मिलता है, आपके गांव के युवाओं को मिलता है। और उसके लिए मैं पूरे प्रयास नहीं, ये विश्वास आपको दिला देता हूँ कि जितनी जल्दी वो उपलब्ध करा दोगे, मारुति के खर्चे पे ही ITI जैसा एक इंस्टीट्यूट हम बनवा देंगे
कि गांव के युवाओं को रोजगार। एक निवेदन जो आज असलियत में गांव में हिस्सेदारी दिखाई है, मेरी माताओं बहनों से करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद करूंगा। देख रहा हूं 50% आदमी है, 50% औरतें। ये असली ताकत है। वोटों में हिस्सेदारी आपकी 50% है, मगर अपनी शक्ति को आप नहीं समझते। आज इस शक्ति को समझ, आज चूल्हे तक जाकर कोई प्रचार कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। हम तो चौक में भाषण दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर करके दरवाजे तक चले जाएंगे। आप लोग तो हर घर के अंदर तक जाके प्रचार करके पार्टी का आशा। आज संगठन से जुड़ो। आज गांव के अंदर 5-6 बूथ होंगे, हमें 5-6 एक्टिव महिलाएं हर बूथ पर एक बूथ सखी के तौर पे रजनी जी की टीम में दे दो। और ये विश्वास दिला देता हूं, अगर हम 11 महीने मेहनत कर 10 विधायक और 16-17% वोट ला सकते हैं, ये 50% आबादी अगर जुड़गी और जोश के साथ जुड़गी तो हरियाणा प्रदेश का लोकसभा विधानसभा में सबसे बड़ा संगठन बनकर दिखाने का काम करेगा। और मैं तो ये कह सकता हूँ, श्रीमती नैना चौटाला जी ने 2 वादे करे थे चुनरी चौपाल के माध्यम से कि बबीता जी और सारी टीम घुमा करती थी। पहला वादा था कि महिलाओं को 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी देनी। मिली नहीं मिली। आज 50% सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर या पंचायत के मेंबर अगर है तो हमारी माताएं बहनें। अब फिर आगे चलकर उनने एक मांग और रखी कि राशन डिपो में 4% महिलाएं थी, उसमें हिस्सेदारी थी। अब हमने फैसला कर दिया 33% हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश के डिपोज के अंदर किसी की होगी तो आप जैसी हमारी माताओं बहनों की। आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाखों रुपए में रोड में मेरे को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं मिली। आज उनको सरकार ने 20 महिलाओं को 6 लाख का लोन दे रखा है। मैं क्या कर रहे हो? क्या जी दूध इकट्ठा करते बेचते। 6 लाख के लोन पे दूध इकट्ठा करके बेचना, गोसे बेचना, इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा। आप लोग अपने समूह में कोई ना कोई चीज ऐसी लेके आओ। मैंने हिसार में शुरू किया था, एक गांव में बिस्किट बनवाने शुरू कर दिए। महिलाओं को सेक्रेटरीट में दुकान दिलवा दी। महिलाओं ने दे ली। 2 महिला जाती थी दुकान में बैठ के अपने गांव के बड़े बिस्किट बेचती थी। आज उनका 20 लाख का लोन हो गया, मशीनें लगवा ली। और आज जाकर केवल मात्र हिसार ही नहीं, जींद के अंदर भी, रोहतक के अंदर भी वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करते। आज उस चीज से अपने आप को सक्षम बनाओ। और ये वादा मैं करता हूँ, उसके अंदर जितना सहयोग भी सरकार की तरफ से होगा वो हम करने का आपका काम करेंगे। मैं तो केरला में देखा था 2-2, 2.5 करोड़ तक के सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन करवा कर सरकार ने दे रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही गांव की 20-20 औरतों के 5 समूह ने डेयरी बना ली बड़ी, और भैंसों के लोन सरकार ने करवा दिए। आज वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप संबंधित डेयरी सिस्टम, अमूल के बराबर का सिस्टम बना लिया। तो क्यों नहीं हम अपने गोपालपुर से शुरू कर सकते? इन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देकर आगे बढ़े। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा, ये डिजिटलाइजेशन का फायदा बहुत हुआ, प्रचार नहीं कर पाए। आज 600 सुविधाएं, ये कार्ड जितने बढ़ते हैं सारे मोबाइल पे बढ़ जाते हैं। किसान की फसल खराब होती है तो मोबाइल बता देता है, पैसे आते हैं किसान के खाते में तो मोबाइल बता देता है। और अब तो किसी को अपनी फर्ज लेनी है तो उस फर्ज के लिए भी पटवारी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आज तो व्यवस्था इतनी अच्छी होगी कि अपने कंप्यूटर सेंटर में डालो, फर्ज निकल जाती है, उस पर कोई मोहर की, साइन की जरूरत नहीं। चाहे बैंक में चले जाओ, चाहे सरकार के पास चले जाओ। और अब अगले 15-20 दिनों में सोनीपत से एक नई शुरुआत हम करेंगे। एक्सपेरिमेंट तो है। जो सबसे बड़ी समस्या थी कि एक दूसरे की जमीन खरीदते बेचते, रजिस्ट्री तो हो जाती है, मगर रजिस्ट्री होने के बाद जिसको म्यूटेशन कहते हैं, ततीमा कटने तक का काम किसान के पसीने कटा देता है।
सबसे ज्यादा मैंने देखा है 3.5 साल में, तो हमारे गांव का आदमी सिर्फ इस चीज से बंटवारा है कि खेवट नहीं बंटती। अब हमने ड्रोन मैपिंग करा दी, 2 साल से एक्सटेंसिवली इस पे काम चल रहा था। लार्ज स्केल मैपिंग होगी, डिजिटलाइजेशन हो गया रिकॉर्ड का, और 1 महीने बाद सोनीपत से इसकी शुरुआत करेंगे कि कोई रजिस्ट्री करा के आता है, अगर उस पर 10 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो डाक के माध्यम से घर पे 3 माह नया कटावा भिजवाने का काम सरकार करेगी। आते रोड़े जो खेवट बंटवारे के हैं, इसको पूरी तौर पर समाप्त करने का पहला कदम कोई होगा तो आपके सोनीपत जिले से हम शुरू करने का काम करेंगे। और मैं तो यही विनती करूंगा, सोनीपत ने हमेशा चौधरी देवीलाल के विचारों को ताकत देने का काम किया, उनको जिताने का काम किया। पिछली बार थोड़ी सी कमी रहेगी, हम मैदान में उतरे विधानसभा में, कईयों को यह शक था कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी जेजेपी पीछे ना रह जाए, और उस करके मन दोगुना हो गया। जिस दिन 10 विधायक बने, सरकार में हिस्सेदारी बनी, सारे वर्कर आकर कह जी पता होता कि 10 बनेंगे तो फिर हमारी सीट भी जिता देते। और खरखोदा के कई साथी मिलके गए। पवन का मार्जिन क्या था? सबसे कम 1200-1300। अगर खरखोदा वालों को पता होता 700 वोट इधर उधर ही करने थे, कर देते नहीं कर देते? ये 700 तो गोपालपुर से ही कर देते। पर आज विश्वास दिला देता हूं, अगर हम 11 महीने मेहनत कर 10% वोट 10 सीटें और 16% वोट ला सकते हैं, तो ये वादा आपके इस भाई बेटे का है, अगले 1 साल टिकने वाला नहीं हो। और ये गारंटी है, अगर सबसे पहले हरियाणा विधानसभा की सीट को जेजेपी जीत के निकलेगी तो आपके खरखोदा विधानसभा की हम जिताने का काम करेंगे। और उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और इस 50% महिलाओं की ताकत को भी संगठन के साथ जोड़ना पड़ेगा। और आप कर दोगे तो प्रदेश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन बनाकर दिखाने का काम मैं करूंगा। आप सभी आए, आपने गांव गोपालपुर में आने पर जो प्यार मान सम्मान दिया, और भी कई सरपंचों ने अपने गांव की समस्याएं दी है, उनको भी हम टेकअप करने का काम करेंगे। और फिजिबिलिटी आते ही जो ये आपके गांव की इंटरनल गलियों की थी, इसकी मांग को भी पैसे मंजूर कर पूरा कराने का काम करेंगे। एक मैं आया था, ये आपके सड़क थी हाईवे से लेकर गोपालपुर तक की, एसडीएम मैडम SCPWD से पूछ के इसका स्टेटस चेक करा के बताओ कि ये सड़क अब तक क्यों नहीं कंप्लीट हुई। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्या महाविद्यालय खरखोदा affiliated to Maharishi Dayanand University Rohtak, NAAC accredited grade A in 3rd cycle, Kharkhoda district Sonipat, Haryana. Regular undergraduate programs BA, BCom, BCA, Bachelor of Vocational Education in Catering Technology and Hotel Management, Bachelor of Vocational Education, Sports, Nutrition and Physiotherapy. When parents and teachers develop a strong bridge to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes pre-nursery to 9 and 11. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। Tulip Hospital, Sonipat, Department of Neurosurgery, Dysenteric Disease of Spine, Cervical and Lumbar, Congenital Hydrocephalus, Brain and Spine Tumors, Lumbar and Cervical Radiculopathy. Please consult Dr. Sumit Dahiya, Neurosurgeon. OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m. Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. For more information, please contact 70565 111 11 8199 34919। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।